अब तक आपने देखा होगा कि सैटेलाइट सिर्फ फोटो खींचते थे, उन फोटो को धरती पर लाकर वैज्ञानिक खुद देखते थे और समझते थे कि कहाँ क्या है। इसमें बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब पहली बार एक सैटेलाइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया गया, जो खुद सोचता है और खुद बताता है कि नीचे जो फोटो उसने खींची है उसमें से क्या हासिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने अंतरिक्ष में एआई सैटेलाइट भेजा और उसने जाने के 48 घंटे के भीतर ही बड़ा कमाल कर दिखाया। एआई सैटेलाइट ने लिथियम का एक बड़ा भंडार खोजा है। अब एआई तकनीक से लैस सैटेलाइट भी बन रहे हैं, अलग अलग देश इन्हें स्पेस में भेजना चाह रहे हैं और इसने लिथियम का भंडार खोजा है। लिथियम का काम क्या है, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईवी का जमाना आना शुरू हो गया है, आगे चलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। उसकी बैटरी जो बनती हैं, जो उसकी जान कही जा सकती हैं, वो लिथियम आयन बैटरीज होती है, उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। लिथियम का बड़ा भंडार मिलना और वो भी कनाडा में ढूंढना, जो कि जिसका सबसे ज्यादा अब तक की बात चीन के पास थी, तो एक तरीके से चीन का वर्चस्व कम होगा। कनाडा से भी अब इसका निर्यात शुरू होगा, निकाला जाएगा इस लिथियम को और उससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो बैटरी या ईवी की कॉस्ट है उसमें कमी आनी शुरू होगी और जब कमी आएगी तो हर कहीं डीजल पेट्रोल की जगह लोग ईवी की बात करेंगे और दुनिया भी सुधरेगी। पीके घोष सर हमारे साथ स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीके घोष सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अब तक जो सैटेलाइट्स जाते थे, फोटो खींचते थे, फोटो ज़मीन पर आती थी, फिर उसके एनालिसिस होते थे, लेकिन ये शायद पहला एक ऐसा अनुभव है कि सैटेलाइट ने ही एनालिसिस किया कि उसने अब किसका इस्तेमाल किया हो, कौन सी टेक्निक का, लेकिन जो फोटो खींची है उसके मुताबिक इस खास जगह पर इस खास मेटल की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है और यहाँ से उसको निकाला जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दो चीज़ें समझाइए, क्या अब फ्यूचर एआई सैटेलाइट्स का आने वाला है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर, और दूसरी चीज़ ये कि ये केवल लिथियम तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, फिर तो हर रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसकी बात होती है, उसके स्पेसिफिकेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सैटेलाइट कमाल कर देंगे। पीके घोष सर। जी हाँ, नमस्कार। ये सच बात है कि आगे चलकर सैटेलाइट्स में एआई का होना एकदम बहुत एक नेचुरल प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं वो है। ये टेक्नोलॉजी सच पूछिए तो कुछ नई नहीं है। जापानी जाक्सा ने इसको 2018 में टेक्नोलॉजी, उनके जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने डेवलप किया था और फिर नासा का एक कहते हैं कि सबसे पहला एआई सैटेलाइट जो है वो फीसैट था, जो वो अभी तक मतलब इस्तेमाल करते हैं और इसके कई लाभ हैं, लेकिन सबसे बड़ी लाभ अभी ये फ्री स्पेस का जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वो कनाडा के क्वेबेक के ऊपर उन्होंने ये फोटो खींचा, खुद एनालाइज किया, मतलब सैटेलाइट ने खुद एनालाइज किया, फिर कहा अरे देखिए यहाँ पर तो लिथियम है और काफ़ी मात्रा में लिथियम है और उन्होंने बताया। तो अभी क्या है कि केवल रेयर अर्थ्स का नहीं, एआई का इस्तेमाल सैटेलाइट्स कई बार करेंगे। सबसे पहली बात, ये अपने आप को रीओरिएंट कर सकते हैं स्पेस में, तो ये एआई का एक है। फिर सैटेलाइट्स का एक प्रॉब्लम होता है कि अगर ज़्यादातर क्लाउड्स या ज़्यादा है तो वो नीचे अर्थ को मतलब पृथ्वी को देख नहीं सकते। एआई के सैटेलाइट्स क्या करेंगे, वो अपने आप ही रीओरिएंट होकर कहीं और देखेंगे जहाँ पर ये जो क्लाउड कवर है, यानी कि जो आसमान में बादल हैं वो नहीं है। फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अभी लिथियम की जो बात है ये हमें बता सकते हैं कहाँ कहाँ क्या मतलब ऐसे हमारे मिनरल्स हैं। फिर ये जो और मरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये
एआई सैटेलाइट्स का मैं एक वो बता दूं कि ये ज्यादातर स्वॉर्म्स में काम करते हैं। स्वॉर्म्स मतलब कई छोटे छोटे सैटेलाइट्स एक साथ इस्तेमाल करते हैं, और इनका डिफेंस में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत अहम काम है। तो पहले ही कई ऐसे स्पेस एजेंसी जैसे नासा ने ऐसे सैटेलाइट्स भेजे हैं, जैसे मैंने कहा फीसैट-1। इसरो हमारा अभी इस पर काम कर रहा है, और शायद जल्द ही एक एआई सैटेलाइट बना ले। और फिर देखिए कि कोई ज़रूरत नहीं वो जो पिछले ज़माने में था, वो सैटेलाइट डेटा भेजे, फिर यहाँ पर लोग उसे फिर पढ़ें, फिर उसको डिस्टिल करें। अभी सैटेलाइट सब कुछ खुद करेगा, और हम बैठे बैठे एक पूरा रिपोर्ट देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। वहाँ पर वाकई हम पूरी रिपोर्ट देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। लेकिन ये मेरे ख्याल से लिथियम तक ही बड़ी बात नहीं। खैर, ये एक ऐसी खोज हो गई है कि अगर एक्सकेवेशन पर यही चीज़ निकलती है तो ये साबित करेगी कि एआई ये काम कर सकता है। और अगर निकलती है तो रेयर अर्थ मेटल लिथियम, जिसकी प्रेजेंस चीन में बहुत है, फिर ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कम चाइना का स्ट्रैंगल होल्ड कम हो जाएगा। सर बताइए आप। सॉरी, और एक बार बताएंगे, आपका क्वेश्चन कट गया। मेरा वही सवाल था कि हम यहीं पर तो रोक नहीं सकते, साइंस तो बहुत ज्यादा उम्मीदें खोल रहा है इससे। आगे के ज्यादातर सब सैटेलाइट्स पे ही कुछ प्रकार का एआई होगा ही। जैसे मैंने कहा, एआई सैटेलाइट्स बहुत तरह के काम कर सकेंगे। ये जैसे कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में बहुत वाइल्ड फायर्स हुए थे, उनका गाइडेंस, कहाँ कहाँ फायर जाएगा, कहाँ वो आग भड़केगी, पूरा जो जंगल जल जाते हैं और लोग भी इससे प्रभावित हैं, तो वो कहाँ जाएगा वो एआई बताएगा। फिर एआई ये भी बताएगा कि कहाँ मौसम कैसा होने वाला है। एआई ये भी पूरा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का काम ये एआई ले लेगा, एआई सैटेलाइट्स ले लेंगे। जो भी रॉ डेटा है वो खुद अपने आप कर वो डिस्टिल करेगा और हमें भेज देगा। फिर ये मिनरल्स की बात, जैसे आपने कहा कि ये लिथियम अभी आया है, अभी कई ऐसे मिनरल्स आएंगे। लिथियम से तो चाइना का जो दबदबा है वो कम हो जाएगा। फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग में, डिफेंस में, वो सब वो एआई सैटेलाइट करेगा। जो हमारा नासा का वो है, वो एक तरह का सिस्टम यूज करते हैं, ये टेक्निक जिसे कहते हैं डायनामिक टारगेटिंग, जिसमें ये एआई का सैटेलाइट जो है खुद डिसीजन लेगा कि कहाँ सैटेलाइट देखेगा, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें वो जब डेटा आता है, टाइम लगता है, जब आदमी एक बैठ कर वो डेटा को फिर पढ़ता है। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही करेगा। लेकिन इसके कुछ कॉन साइड भी है। ये है कि सोचिए, ये एआई सैटेलाइट्स स्वॉर्म्स में जाते हैं, जैसे मैंने कहा, एक नहीं 3-4 एक साथ जाते हैं। उनमें से अगर एक भी उनको हम पकड़ के हाईजैक कर दें, यानी उसको गार्बल कर दें, तो पूरा स्वॉर्म खराब हो गया। और अगर हम गलत डेटा भेज दें उस एक स्वॉर्म का एक सैटेलाइट को, छोटा सैटेलाइट को, वो पूरा स्वॉर्म खराब हो गया और आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। तो ये बात, इस पर भी काम चल रहा है, कई प्रकार के काम चल रहे हैं एआई सैटेलाइट्स पर। जमीन पर तो ये चीजें उतनी मुश्किल नहीं है पीके घोष सर, लेकिन एक बात मैं यहां पर जानना चाहता हूं। हमारे पृथ्वी का जो एक बड़ा हिस्सा ओशियंस का है, महासागरों का है जो हिस्सा,
वो अभी भी बताते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। क्या ये एआई सैटेलाइट पानी के इतनी गहराई में भी क्या वैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं जिनसे कम से कम एक स्थापित तौर पर सी को लेकर, समुंदर को लेकर बहुत सारी चीजें क्लियर कट सामने आ सके? देखिए, ये तो एक फ्यूचर का नेचुरल प्रोग्रेशन है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा पूरे पृथ्वी में ओशियंस ही है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे सैटेलाइट्स में कैपेबिलिटीज आएंगे। अभी ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं एआई सैटेलाइट्स पर। जब आगे बढ़ेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट्स पूरा अपने ऊपर भार ले लेंगे, तब ये नेचुरल होगा कि ये पूरा हमें जो ओशियानिक जिसे कहते हैं, ये समुंदर का वो है, वो गहराई तक भी जा सकेंगे, जैसे हमारे नॉर्मल कुछ सैटेलाइट्स कर सकते हैं। लेकिन एआई का क्या वो है, मतलब है, एआई का मतलब है कि वो सैटेलाइट खुद डिसीजन ले रहा है, खुद अपने आप ही जो डेटा है वो प्रोसेस कर रहा है। वही बड़ी बात है। वैसे तो सैटेलाइट्स समुंदर को देख सकते हैं, कुछ गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन तब ही एआई का क्या मतलब है? एआई यानी कि वो ऑटोनॉमस बन गया, सैटेलाइट ऑटोनॉमस बन गया, या स्वॉर्म्स के सैटेलाइट ऑटोनॉमस, वो खुद अपने आप पूरा डिसीजन लेकर, पूरा रिजल्ट निकालकर आपके सामने पेश कर देगा। क्या फिर स्मॉग को लेकर भी ये एआई सैटेलाइट्स कुछ कर सकते हैं? भारत भी परेशान रहा है, चीन भी परेशान रहा है, दुनिया के कई और देश भी स्मॉग के कंडीशन में बहुत परेशान रहे हैं। जी हाँ, ये एआई सैटेलाइट का ये ऑटोमेटिकली, यानी खुद ब खुद वो जहां पर फॉग है या जहां पर क्लाउड कवर है, उससे दूसरी जगह पर देख सकता है। जहां पर फॉग कवर है वो बता सकता है हमें कि देखिए यहां पर इतना फॉग है, इतना AQI है, एक्सेट्रा, ये कई चीज ये बता सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसका टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये छोटे सैटेलाइट्स हैं, ये एआई सैटेलाइट्स 3-4 एक साथ काम करते हैं, तो इनका टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रहा है। इसरो भी इस पे काम कर रहा है और नासा ने भी इस पे काफी काम किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रहा है। तो ये कैसे डेवलप होता है, ये